हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज शाम हम एसएसटी के वीडियो अपलोड करेंगे, तो एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए ले आया हूं, जिसमें आपके मैंने 2 सेटों को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, ये सेट जो हैं आपके कल यूटेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद देने वाले हैं। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चनों को मैंने रखा है जो आपके यूटेट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम। इसमें मैंने पृथ्वी के घटकों को शामिल किया, यानी पृथ्वी के जो घटक होते हैं उनको शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, यानी वायुमंडल की जब संरचना करने के लिए आप कौन सा ऐसा घटक होगा जिसको आप शामिल नहीं करेंगे, यानी वो आपका होगा वायु को आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। आगे देखेंगे, अभी हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको आंसर बताया जा रहा है। आप डायरेक्ट आंसर को सुने और समझे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को बताया जाए। बस आप इनके आंसर को देखते जाइए फटाफट और आंसरों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देखेंगे आप। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये तो आप जानते हैं कौन सी गैस है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन, और सबसे कम वाली कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, कम है, 0% ठीक है, वो आपको ऑप्शन देख के क्लियर हो जाएगा कि कितने परसेंट वो नाइट्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितने परसेंट क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। वायुमंडल की संरचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है, तो आप देखेंगे आगे। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को एक साथ ले लेते हैं, आगे इनके आंसर देखेंगे आप। वायुमंडल की संरचना निम्नलिखित में किस प्रकार होती है। देखो, स्थान स्थान पर परिवर्तित, बिल्कुल गलत है। निम्न परतों में अपेक्षाकृत समान, बिल्कुल गलत है। मौसम के अनुसार बदलती है, नहीं। ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल की संरचना ऊंचाई के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है। वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। वायुमंडल का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है आपका परिवर्तन मंडल में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहाँ स्थित है, परिवर्तन मंडल में स्थित है। उसके बाद देखो, हमारे 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। इनको करने में सिर्फ हम 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगे। एग्जाम में भी आपको 60 क्वेश्चन, यानी 2 सेट आपके आते हैं, 30 के क्वेश्चन, पेडागोजी वगैरह सब मिक्स करके जो एसएसटी के क्वेश्चन आपके सामने दिखाए जाएंगे वो आपके 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चनों को करने में आपने सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लेने हैं, इससे ज़्यादा आप टाइम इनको नहीं देंगे। तो आइए आगे देख लेते हैं। मौसम संबंधी दशाओं किस मंडल में घटित होती हैं। मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होंगी। ठीक है, दिशाएं लग रहा था, दशाएं किस मंडल में घटित होती हैं। थोड़ा जल्दी से पढ़ने में हो जा रहा है ताकि वीडियो को जल्दी हम क्या करें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ने में थोड़ा वर्ड कुछ और निकल रहे हैं, लिखा कुछ और है। दशाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो आप देखेंगे 5th वाले का जो आंसर रहेगा आपका परिवर्तन मंडल में। ठीक है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है, यानी देखो नाइट्रोजन के अलावा कौन सी ऐसी दूसरी गैस है जो वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वह है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आ गए हैं, सूर्य की तीव्र किरणों में झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है। कौन सी गैस ऐसी है जो हमारी वायुमंडल में रक्षा करती है, तो यानी इसका आंसर आप क्या मारेंगे, ओजोन। ठीक है, उसके बाद आ गए हैं आप अगले क्वेश्चन पे। किस स्थान विशेष पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन होता है, यानी कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे हम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो 8th वाले का आंसर आप लगाएंगे, मौसम। इसके बाद देखेंगे, वायुमंडलीय दशाओं के ज्ञान का श्री गणेश किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी वायुमंडलीय दशाओं के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो 9th वाले का आंसर आप लगाएंगे, एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, एनेक्सीमेंडर ने बताया था। ठीक है, उसके बाद आगे 10th वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। 10th वाले वायुमंडल की ऊपरी परतों की जानकारी का सबसे पहले प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया, यानी वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसका सबसे पहले प्रयास किसने किया था। 10th वाले का आंसर आपका रहेगा विल्सन ने।
ठीक है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी? यानी वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है उसकी जानकारी आपको किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दी थी? 11th वाले का आंसर रहेगा टी.डी. वॉर्ट ने। ठीक है, टी.डी. वॉर्ट ने इसकी जानकारी दी थी। आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे आप, वायुमंडल के समताप मंडल में ताप, वायुदाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी किस यंत्र से की गई थी? यानी किस यंत्र से की गई थी? यानी वायुमंडल में जो समताप मंडल में, वायुमंडल के जो समताप मंडल है उसमें ताप हो गया आपका, वायुदाब हो गया और आर्द्रता संबंधी जो जानकारी हैं वो किस यंत्र से की गई थी? यानी हमें कैसे पता चला था यहाँ ताप, वायुदाब और आर्द्रता पाई जाती है? तो उसका आप देखेंगे 12th वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा रेडियोमीट्रियोग्राफ के द्वारा बताया गया था। रेडियो तरंगों को जो मंडल में परिवर्तित करता है, रेडियो तरंगे जो होती हैं उनको मंडल में जो परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? 13 वाले का आप आंसर देखेंगे अयन मंडल। ठीक है। वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है, वायुमंडल सबसे सर्वाधिक गर्म होता है कब? प्रातःकाल में, दोपहर में, दोपहर के बाद या देर शाम में? तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? दोपहर बाद ये जो वायुमंडल होगा बहुत अधिक गर्म होता है। 15 वाले क्वेश्चन देखें, परिवर्तन मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी है? यानी परिवर्तन मंडल जो है उसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी है? 17 किलोमीटर। परिवर्तन मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई होती है, परिवर्तन मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई होती है कितनी? 7 किलोमीटर। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 97% भाग डैश डैश की सीमा से स्थित है, डैश डैश की सीमा में स्थित है। यानी कह रहा है संपूर्ण वायुमंडल का 97% भाग डैश डैश की सीमा में स्थित है। 17 वाले का जो आप आंसर लगाएंगे वो होगा आपका 50 किलोमीटर की सीमा में स्थित है। 18 वाले का आंसर देखेंगे आप, आयन मंडल की निम्न परत को कहते हैं। जो निम्न परत यानी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयन मंडल की, उसे आप कहेंगे ओजोन मंडल। ठीक है। इनमें कौन सी वायुमंडल इनमें कौन सी वायुमंडल में स्थायी गैस नहीं है, यानी जो परमानेंट रूप से पाई जाने वाली गैस नहीं है? तो 19 का आपका हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंट पाई जाने वाली गैस नहीं है। इनमें कौन सी अस्थायी गैस है, यानी टेम्परेरी गैस है। ठीक है। तो आप देखिए इनमें से कौन सी, यानी आपको इसमें वायुमंडल को इंक्लूड नहीं किया गया है, खाली इन गैसों के नाम में से पूछ रहा है कौन सी गैस आपकी टेम्परेरी यानी अस्थायी जो रुके ना। ठीक है। 20 वाले का आंसर आप देखेंगे इसका क्या रहेगा? डी, ओजोन भी क्या है? एक अस्थायी गैस है। आगे देखेंगे, वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व कौन सा होगा? जल वाष्प। ठीक है। धरातल के निकट जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत कितना है? यानी धरातल के निकट अगर आप देखें तो जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत आपका कितना है? 22 वाले का है 1% से 4% तक। जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? तापमान का पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मरुस्थलों पर जल वाष्प की मात्रा होती है 0, 100%, 10% या 20%। यानी जो हमारा मरुस्थल होते हैं उन पे जल वाष्प की मात्रा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। आगे देखेंगे 25वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। वायुमंडलीय मलिनताओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? यानी वायुमंडलीय मलिनताओं में आप किसको शामिल नहीं करेंगे? 25 वाले का आप देखेंगे इसमें वायु को आप क्या करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। सूर्य ताप की कौन सी क्रिया धूल के कणों के द्वारा नहीं होती? सूर्य ताप की कौन सी क्रिया ऐसी होती है जो धूल के कणों के द्वारा नहीं होती? 26 का आपका है विकिरण, यानी जो रेडिएशन होता है वो धूल के कणों के द्वारा नहीं होता। अगला देखेंगे आप, वायुमंडल की पारदर्शिता यानी विजिबिलिटी जिसे बोलेंगे प्रभावित होती है, वो किससे प्रभावित होती है? धूल के कण से। वायुमंडल की निचली परत को आप कहते हैं, वायुमंडल की जो निचली परत होगी उसको आप बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ स्तर वह क्षेत्र है, यानी ट्रोपोस्फियर बोलेंगे जिसे, वह क्षेत्र है जो पृथक करता है किसको? 29 वाले का, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। ठीक है। 30 वाले को देखेंगे, ताप क्षय यानी लैप्स रेट
में अनायास परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है, यानी 30 वाले का जो आंसर देखेंगे वो होगा आपका क्षोभ मंडल में। मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं, यानी मौसमी परिवर्तन की छत किस वायुमंडलीय परत को कहते हैं। आप देखेंगे 31 वाले का आंसर आपका रहेगा क्षोभ मंडल को। मुक्ता मेघों की जननी, मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलते हैं। मुक्ता मेघों की जननी किस वायुमंडलीय परत में मिलते हैं, तो आंसर इसका क्या रहेगा 32 वाले का क्षोभ मंडल। यानी अभी तक जितने भी आए हैं सब का आंसर क्या है, क्षोभ मंडल ही है। पराबैंगनी किरणें यानी जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज बोला जाता है का अधिशोषण अवशोषण किस मंडल में होता है, तो 33 वाले का आपका रहेगा डी वाला, यानी ओजोन मंडल में ऐसा होता है। तापमान की स्थिरता वायुमंडल में किस परत में मिलती है। हम फटाफट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको इसकी स्टडी भी करनी है, तो इसलिए हम फटाफट क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं। तापमान की स्थिरता वायुमंडल में किस परत में मिलती है, तो 34 वाले का आप आंसर देखेंगे समताप मंडल में। रसायन मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं, रसायन मंडल यानी केमोस्फेयर किसे कहेंगे आप। 35 वाले का आप देखेंगे, 35 वाले का आपका रहेगा मध्यमंडल। ठीक है, निशा दीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं, निशा दीप्त मेघ वायुमंडल की किस परत में मिलते हैं, तो आप देखेंगे मध्यमंडल में। 36 का भी आपका वही रहेगा जो आपका 35 का आंसर है, मध्यमंडल। रेडियो तरंगों को जो स्तर परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, 37 वाले को कहेंगे आप आयन मंडल। ऑक्सीजन O2 तथा नाइट्रोजन N2 का आयनन किस मंडल में होता है, यानी 38 वाले का जबरदस्त ट्रिक लगाएंगे आप, आयन मंडल में होता है। भूमंडल पर जल मंडल का विस्तार कितना है, यानी जो भूमंडल है उस पर जल की मात्रा हमारी कितनी है वो परसेंटेज आपको बताना है। 39 का आपका रहेगा 71% हमारा जल उसमें पाया जाता है। भूमंडल पर जल और थल के विस्तार को अगर आप नापेंगे तो किस अनुपात में आप बताएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 40 वाले का जो आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे आप बी वाला, 1.273 के उसमें आप उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का विस्तार देखो, कह रहा है पृथ्वी के धरातल पर जलमंडल का जो विस्तार है वो कितना होगा, वो होगा 3610,5000 वर्ग किलोमीटर। इतना जितना लिखा है डिजिट को आप नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर आपका क्या है, जल है, तो वो 19.1%। दक्षिण गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है, इसमें आप देखेंगे सॉरी कितने प्रतिशत जल रहेगा, जब आपका उसमें 19.1 है तो इसमें कितना हो जाए 18.9 यानी 80.9%। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, तो कौन सा होगा, प्रशांत महासागर। जलमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है, जलमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आएगा, तो देखेंगे पहला महासागर दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, तीसरा आपको दे रखा है लघु प्रावृत सागर, और चौथा दे रखा है नदियाँ, तो ये आपकी जलमंडल के अंतर्गत नहीं आएंगी नदियाँ। ठीक है, लघु प्रावृत सागर वगैरह ये सब जितनी चीज़ें हैं सब जलमंडल के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, बट नदियों को इनके अंदर नहीं जोड़ा जाएगा। सबसे बड़ा लघु प्रावृत सागर है, सबसे बड़ा लघु प्रावृत सागर है कौन सा है, 46 वाले का आंसर आप देखेंगे हडसन की खाड़ी, यानी हडसन की जो खाड़ी है वो सबसे बड़ा लघु प्रावृत सागर है। सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी कौन सी है, बेरिंग सागर, जापान सागर, उत्तरी सागर या इंग्लिश चैनल। 47 वाले का आप देखेंगे वो होगा बेरिंग सागर। जलमंडल का अध्ययन किस वैज्ञानिक में किया जाता है, जलमंडल का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, तो आप इसका आंसर लगाएंगे 48 वाले का जो होगा आपका ओशनोग्राफी में। ओशनोग्राफी में क्या किया जाता है, जलमंडल का अध्ययन किया जाता है
प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मरियाना ट्रंच बोलते हैं। देखो 50 वाला क्वेश्चन, यूरोप व अफ्रीका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित महासागर का नाम है, कौन सा ऐसा महासागर जो इन सब के बीच में आता है, वो है अंध महासागर। यूरोप के पूर्वी भाग और अमेरिका के पश्चिमी भाग के मध्य स्थित महासागर का नाम आप बताएंगे। 51 वाले का आंसर आप बताएंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे, वो आपका होगा प्रशांत महासागर। अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति के समान, देखो बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने 52 क्वेश्चन लिए हैं, तो 52 क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति के समान कौन सा महासागर है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपका होगा अंध महासागर। तो दोस्तों इसी के साथ हमने एसएसटी के 2 सेट के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, और कल के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे, और कल हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद इसके आंसर की भी अपलोड कर देंगे, जिससे आपको जजमेंट हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आप कितने नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, यूटेट में हालांकि सभी का एग्ज़ाम क्रैक होगा, आपको सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।